12 में। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल वो होता है क्योंकि इसके अंदर सेल लगा है, देख रहे हैं ना, इसके अंदर सेल लगा है तभी ये चल रहा है। तो वैद्युत सेल वो होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। अच्छा, सेल का प्रकार तो एक प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल वो होता है जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा आप उसको, घड़ी का सेल है, एक बार चार्ज कर दिया चल रहा है, देख देंगे। लेकिन है द्वितीयक सेल है, देखते हैं, डाउन होता है फिर चार्ज हो जाता है। तो प्राथमिक सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। एक होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल भी याद होगा आपको, वह सेल जिसको आप बार बार चार्ज करके उसका यूज कर सकते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा इन्वर्टर का बैटरी, मोबाइल का बैटरी। छवा बोल दो तो बाबू, इलेक्ट्रोड हो गया। और सातवां बोलो, हाँ, इलेक्ट्रोड विभव। आठवां बोलो, मानक इलेक्ट्रोड। नौवां बोलो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन। एक मिनट बस, अब इतने रहने दो। चलो, तो वैद्युत सेल हो सब जान के देखो। अब आपको क्या जानना है, ये तीनों जान चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी विलयन में, जब किसी धातु के विलयन में उसी धातु के छड़ को डाला जाता है तो उसे छड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। जब कोई विलयन है, उस विलयन में धातु के छड़ को डालते हैं तो उस धातु के छड़ को ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, जब धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी विलयन में धातु के छड़ को डाले और धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कि जब जिस विलयन में, जैसे मान लो कि आप डाल रहे हैं, इसमें कॉपर के छड़ के विलयन है, उसके अंदर आप छड़ को डाल रहे हैं और इस विलयन का ताप कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, और दाब कितना है, 1 बार है, तब इसके ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण। जैसे कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आशीष बाबू, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण माने परमाणु, किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को। हालांकि इसका भी यही होगा, सिंपल सी बात आपकी रहेगी। हालांकि इसको ई ऑक्सी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अपचयन क्या होता है? किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जैसे कॉपर है 2+ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, तो इधर कॉपर पहले जब रहेगा तो समझ लेना कि अपचयन है। और अपचयन विभव का होता है किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं अपचयन विभव। तो इतना, ये 12 हेडिंग हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, चलिए अब आइए तन बता दो बाबू 13 नंबर। 13 नंबर हमारे पास है सेल विभव। सेल विभव याद है ना का? सेल विभव बराबर होता है ई अपचयन और माइनस ई ऑक्सीकरण। माने अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप बोलो 14 नंबर। हाँ, मानक सेल विभव, ये भी बहुत आसान है, बस इसमें नाट वगैरह लगा देंगे। तो मानक सेल विभव बराबर होता है मानक अपचयन और माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव के अंतर को। हाँ, 15 का सेल निरूपण। सेल निरूपण देखो, अगर कोई रिएक्शन में लिखो, यहाँ पर Mg है और यहाँ पर Mg2++2 ई पर माइनस है। अगर इसको सेल निरूपण करना होगा तो पहले Mg एक रेखा और Mg के ऊपर 2+, इस तरीके से लिखा देगा। समझ रहे बात को? अगर मान लो ऐसे दे दे Cu2 के ऊपर ++2 के ऊपर माइनस, यहाँ पर कॉपर, तो प्लस Cu के ऊपर 2+, ये खींच करके कॉपर। हाँ, आगे बढ़ो 16 नंबर। वैद्युत रासायनिक सेल। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लीजिए। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? देखो, वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्वर्टर का बैटरी आपका होगा,
रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है? देखो इसको बनाने के लिए दो हम लोग का लेते हैं कॉपर, दो विकल्प लेते हैं। एक में हम लोग जिंक सल्फेट डालते हैं इधर, और इसमें जिंक का छड़ डालते हैं। इधर क्या होता है कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसमें कॉपर का छड़ डालते हैं, और फिर लिया कर तार किलोमीटर लगा के इसको जोड़ देते हैं, और यहाँ पर लवण सेतु के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। हाई जो होता है यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है ना। अरे लोन से आपको बताया गया था, देखिए ना लिखे होंगे। लेफ्ट में ऑक्सीकरण होगा, एनोड होगा, ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा, और क्या होगा एनोड होगा, और इसी का उल्टा सब होगा। तो इस पर कॉपर, इस पर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का छड़, इस पर अपचयन होगा, ये धनात्मक होगा, और ये कैसा होगा कैथोड होगा। लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे 17 नंबर, लवण सेतु का कार्य। लवण जो सेतु होता है परिपथ को पूरा करता है, देख रहे हैं ना, परिपथ को कौन पूरा करता है? लवण सेतु, और इसी के द्वारा माने धारा का प्रवाह बना रहता है। 18 नंबर बोलो। गैल, हाँ गैल्वेनिक सेल वह सेल होता है, गैल्वेनिक सेल तो वही आपका यही तो सेल है, वैद्य रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। 19 नंबर राजा, इलेक्ट्रॉन विभव का नापन। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन विभव को वोल्ट में नापते हैं, किसमें नापते हैं इसको? हाँ चलो आगे बढ़ा, वोल्ट में नापते हैं। 20 नंबर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी आपको याद होना चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जल्दी पढ़ते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? फटाफट देखिए, एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देते हैं, फिर इसके अंदर एक प्लेटिनम के छड़ लगा देते हैं, इसके ऊपर एक उल्टा करके बीकर, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसको इस प्रकार हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। अगला बोलो 21 नंबर, कौन समीकरण? हाँ देखिए निर्णय समीकरण आ जाइए, सिद्ध कर लेंगे आप लोग, मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। टैलेंट बनो, टैलेंट, मेरे टैलेंट को आप ले करके बहुत महान बन सकते हैं। इसको लेने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं सर जी के टैलेंट को ले लीजिए। पहले देखो होता क्या है ना, देखो पहले क्या हो गया, ए है, ये क्या है, बी है, या इसको आर लिख लीजिए, क्या लिखिए आर, इसको लिख लीजिए पी। तार क्या है, अभी कहाँ रख पी आपका क्या है प्रोडक्ट। सुनो सबसे पहले डेल्टा जी बराबर आप पढ़े होंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस यन ना आर टी एल एन क्यू, समीकरण नंबर ए। तो डेल्टा जी बराबर कहा गया डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसके बाद से डेल्टा जी बराबर कहा जाएगा माइनस एन एफ ई से, समीकरण नंबर 2 मान लो। एक डेल्टा जी नाट बराबर माइनस एन एफ, हाँ जब ये नाट लगे तो ये नाट लग जाए, नाट सेल, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 का मान किस में रख देंगे? रखिए रे रखिए, हाँ तो माइनस एन एफ है रखा था हो अला ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नाट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब दोनों पक्ष में किससे भाग दे देंगे? आई माइनस एन एफ से भाग देंगे ना, तो दे दो, इसके नीचे भी एन एफ लिख लो, इसके नीचे भी एन एफ लिख लो माइनस के साथ, इसके नीचे भी एन एफ लिख लो। चला एन एफ से एन एफ कैंसिल, खाली का बचल ई सेल, आई का आईओ कैंसिल, तो ई नॉट सेल। तो जानते बड़ा माइनस प्लस कितना माइनस, आर का मान 0.084 या 31, टी का मान 298 केल्विन, आए देखा एल के ताके 2.303 लाग 10 क्यू, नीचे जानते बड़ा यह नहीं फैराडे नहीं तांगे कितना 96,000। तो अच्छा से लिखवा लगी तो आ जाए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.691, ये ना बा 591 बटा में यान लाग या पी बटा आर लिख सकते हैं। चलो इस तरीके से आपका सीड हो जाए। चल आगे बढ़ो, तनी 22 हो मैं बोल। हाँ निर्णय समीकरण और के में संबंध हो, साम्य स्थिरांक में संबंध, तो यही होता है जानते हो केसी बराबर नहीं ई सेल, ई नॉट सेल बराबर
ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ए बोला या तो हिमे में का अंतर बा समझता यही सूत्र होता है बकलोल का इनका अच्छा ई नॉट सेल बराबर चौपट का इनका 0.0591 बटा में n log 10 kc